खून का सांस ले रहे हैं और ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, तो ये जमीयत उलमाए हिंद की मेहनत और काविशों का नतीजा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हम और आप उसी जमीयत उलमाए हिंद के मेंबरान हैं। जमीयत उलमाए हिंद की खिदमात ऐसी हैं कि जिन खिदमात को बयान करना मुझ जैसे नाकारा के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मौलाना इज़राइल साहब कासमी सदर जमीयत उलमा कटिहार ने आपके सामने बयान किया कि जमीयत उलमाए हिंद की क्या क्या खिदमात हैं। उन्होंने आसाम के मसले को बयान किया कि वहाँ किस तरह NRC में जमीयत उलमाए हिंद ने काम किया। आप बम्बई की उस मीटिंग में शरीक नहीं थे, लेकिन मैं शरीक था और मेरे साथ आपके फलका ब्लॉक के कुछ ज़िम्मेदार भी शरीक थे। उसमें जमीयत उलमाए हिंद के वो ज़िम्मेदारान जो आसाम में काम करते हैं, उन्होंने जब आसाम की तारीख़ को बयान करना शुरू किया और जमीयत उलमाए हिंद की खिदमात को बयान करना शुरू किया, तो बयान करते करते उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, 12,000 मकातिब आसाम की सरज़मीन में जमीयत उलमाए हिंद के चल रहे हैं और NRC जैसे मसले पर जमीयत उलमाए हिंद ने आसाम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोग दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेलों में बंद हैं, ये जमीयत उलमाए हिंद ही है जो उनका केस लड़ रही है और केस लड़ के उनको जेलों से छुड़ा रही है। और एक एक केस को लड़ने के लिए 40 से 50 लाख रुपए सर्फ होते हैं। जब एक मरतबा मौलाना अरशद मदनी सदर मोहतरम का हमारे इलाके में जलसे में प्रोग्राम था, बागडोगरा की सरज़मीन में मैं उनको लाने के लिए गया था। दौराने सफ़र मैंने उनके सामने आजिज़ी से एक बात रखी कि हज़रत, हमारे ज़िले में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से एक एम्बुलेंस होना चाहिए ताकि हम उस एम्बुलेंस की मदद से लोगों की मदद कर सकें। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग हमको पैसा दो, हमसे पैसा मत मांगो, क्योंकि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और एक एक केस को लड़ने में और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से लोगों को बरी करने में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। इसलिए तुम लोग अभी हमारी मदद करो, तुम लोग अपने यूनिटों को मजबूत करो, अपने शाखों को मजबूत करो। अगर तुम लोग मजबूत होगे तो जमीयत उलमाए हिंद मजबूत होगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आज जो ये मिंबर साजी का काम चल रहा है, ये मिंबर साजी का काम दर हकीकत जमीयत उलमाए हिंद को मजबूत करने की वजह से ये काम चल रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद का पैगाम हर घर में पहुँचे। जमीयत उलमाए हिंद के दस्तूर के मुताबिक कम से कम हर ज़िले में 2 ब्लॉक होना चाहिए जो जमीयत उलमाए हिंद के काम को अंजाम दे। लेकिन खुदा का फजल है कि हमारे ज़िला कटिहार के 16 ब्लॉक में से 10 ब्लॉक में जमीयत उलमा काम कर रही है और जमीयत उलमा के कारिंदे काम कर रहे हैं। ये जमीयत उलमा की मिंबर साजी का काम अभी सर पर है। इस मिंबर साजी के काम को बढ़ चढ़ कर हम और आपको हिस्सा लेना है। इस मिंबर साजी के काम में पंचायत सतह पे जमीयत उलमा को मजबूत करना है। फिर जब पंचायत सतह पे जमीयत उलमा मजबूत हो जाए, ब्लॉक सतह पे जमीयत उलमा को मजबूत करना है। ब्लॉक सतह पे जमीयत उलमा मजबूत हो जाए, फिर ज़िला लेवल पे जमीयत उलमा को मजबूत करना है। और जब ज़िला लेवल पे मजबूत हो जाए, फिर उसको सूबाई सतह पर उसको मजबूत करने की कोशिश करना है। आज की जो ये मीटिंग रखी गई है, ये इसी वजह से रखी गई है कि फलका ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं और उस पंचायत में जितने भी गांव हैं और उस गांव में जितने भी घर हैं, सब घरों में इस जमीयत उलमा के पैगाम को पहुंचना चाहिए और जमीयत उलमा का मेंबर बनना चाहिए। जब जमीयत उलमा का मेंबर बन जाए तो मेंबर बनने के बाद फिर पंचायत सतह पे एक कमेटी बनाई जाए। जब पंचायत सतह पे कमेटी बन जाए, फिर आपके ब्लॉक सतह पे कमेटी बननी चाहिए। फिर इसकी रिपोर्ट आपको ज़िले में देनी है। इसी सिलसिले में हमारी हाज़िरी हुई है। मैं जानता हूँ कि यहाँ कम से कम 13 पंचायत हैं फलका ब्लॉक में। उस 13 पंचायत में से अक्सर पंचायतों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सब हिम्मत से काम लेंगे और अज़्म और इस्तक़लाल से काम लेंगे कि नहीं, जमीयत उलमाए हिंद के हम इस
प्रोग्राम को हर हर घर में पहुंचाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा का हिंद का ये पैगाम हर हर घर में पहुंचेगा। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो रसीदात आई हुई हैं, इन रसीदात को आप लेके जाएं और जमीयत उलमा हिंद का हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत मेंबर बन सकता है। हर आकिल बालिग मुसलमान। जमीयत उलमा हिंद ने जो कारहाय नुमाया खिदमत अंजाम दिए हैं वो आप सभी हजरात जानते हैं, लेकिन जमीयत उलमा कटिहार क्या क्या काम की है उसकी थोड़ी सी मुख्तसर झलक मैं आपके सामने पेश कर दूं कि जमीयत उलमा कटिहार ने सन 2017 में जो तूफ़ानी सैलाब आया था, उस सैलाब में जो मकानात ज़ाये हुए थे, 25 मकानात अलग अलग ब्लॉक में जमीयत उलमा कटिहार ने जमीयत उलमा हिंद की मदद से बनवा कर दिया है और एक घर को बनाने में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सरफा हुआ है। इसी तरह 2017 में जो सैलाब आया था, उस सैलाब में लोग दाने दाने के मोहताज थे। जमीयत उलमा कटिहार ने सबसे पहले अपने फंड से लोगों टेम्पो में खिचड़ी वगैरह बनाकर सूखा अनाज पैक करके नाव के ज़रिए और पानी में खुद चल कर लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर मरकज़ से राब्ता किया, सूबा से राब्ता किया, सूबा वालों ने भी ट्रक में माल भर कर भेजा और इसी तरह मरकज़ से राब्ता किया गया, मरकज़ वालों ने भी माल भेजा। मैं आपको बता दूं कि 2017 के सैलाब में जमीयत उलमा कटिहार 60 लाख से ऊपर का अनाज बांट चुकी थी। 60 लाख से ऊपर का अनाज, एक एक आदमी को 1000 रुपये का पैकेट दिया गया था। जी, तो ये जमीयत उलमा कटिहार खिदमत अंजाम दे रही है। इंशाअल्लाह आप सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप पंचायत सतह पे अपने जमीयत को मजबूत कीजिए, ब्लॉक सतह पे अपने जमीयत को मजबूत कीजिए और जमीयत को फ़आल बनाइए, जमीयत को मुतहर्रिक कीजिए और माल इकट्ठा कीजिए। आपके पास फ़ंड रहना चाहिए, आपके पास कैश रहना चाहिए, ताकि कहीं कोई नागहानी आफत आ जाए, कहीं पर घर जल जाए, कहीं पर सैलाब आ जाए, कहीं पर किसी को शादी की ज़रूरत हो, तो आप जब तक ज़िला से राब्ता करेंगे, जब तक सूबा से राब्ता करेंगे, जब तक मरकज़ से राब्ता करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सबसे पहले अगर कोई नागहानी वाक़यात पेश आता है, ब्लॉक कमेटी को, पंचायत कमेटी को सबसे पहले अपने फ़ंड से मदद करनी होगी और उसके बाद फिर ज़िला से राब्ता करना होगा। इस तरह अगर हम हर पंचायत को और हर ब्लॉक को मजबूती अता करते हैं तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा मजबूत होगी और जो लोग मुस्तहिक़ीन हैं उस तक इमदाद रसानी का काम आसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जमा होने को कबूल फ़रमाए और जो लोग भी यहाँ पर शरीक हुए हैं सबको बढ़ चढ़ कर जमीयत उलमा कटिहार की खिदमत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।